सो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि पोस्ट किस तरह से क्रिएट किया जाता है। ब्लॉग में आप पोस्ट किस तरह से बना सकते हो। तो ये हमने कुछ पोस्ट जो है हमारे जो साइट है उसके ऊपर बनाई है। न्यूज़ पोर्टल है ये बॉलीवुड का। तो इसके ऊपर कुछ पोस्ट भी हमने लिखे थे। सो इस तरह के कुछ पोस्ट लिखते हैं। तो जनरली क्या होता है, जो भी ब्लॉगर लोग होते हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनका कंटेंट जो है वो कोई कॉपी करके अपने वेबसाइट पे डालने की कोशिश करता है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो डेटा है, ये देखिए, ये यहाँ से कॉपी हो गया और यहाँ पर मैं आसानी से इसको अभी पेस्ट कर पा रहा हूँ। तो ये मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे कंटेंट को अगर हमें बचाना है, हमारे कंटेंट को, तो हम किस तरह से बचा सकते हैं, किस तरह से हम किसी को भी हमारा कंटेंट जो है हमारे वेबसाइट पे कॉपी करने से रोक सकते हैं, इसको लेकर मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो है वर्डप्रेस में एक प्लगइन आती है जिसका इस्तेमाल हम करेंगे, जिसकी वजह से ये जो हम कंटेंट कॉपी कर पा रहे हैं किसी भी हमारी साइट से, ये नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे आना है हमारे डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड में आने के बाद हमें यहाँ पे हमें प्लगइन में आना है और प्लगइन में आने के बाद ऐड न्यू के ऊपर आना है। और यहाँ पे हमें वो प्लगइन डालना है, राइट क्लिक डिसेबल नाम की। राइट क्लिक डिसेबल, ये सर्च करना है। सॉरी, ये डिसेबल की स्पेलिंग गलत हो गई, फिर भी ये आ गया। तो राइट क्लिक डिसेबल नाम की एक प्लगइन होती है वो हमें हमारे इसमें इंस्टॉल करना होता है। तो जो हम ढूंढ रहे हैं वो ये वाली है। ये देखिए 30,000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसमें। और ये हमारे जो भी हमारा जो अभी का जो वर्डप्रेस का वर्जन है उसके साथ कॉम्पेटिबल है। यहाँ पे हमें इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। और इसको एक्टिवेट कर देना है। ममता, आप अपना ऑडियो बंद करो थोड़ा। ऑडियो को म्यूट करो आप अपना। माइक म्यूट करो आपका। ममता, यस सर। आपका माइक म्यूट करो, इधर वॉइस आ रहा है। ठीक है, ओके। सो देखिए, हमने जो डिसेबल राइट क्लिक डब्ल्यूपी नाम का जो प्लगइन है, इसमें हमें कुछ सेटिंग करना होता है। तो यहाँ पे हमको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर देखिए डिसेबल राइट क्लिक फॉर डब्ल्यूपी, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। और यहाँ पर एक छोटा सा हमें सेटिंग करना होता है। डिसेबल करने के लिए इसको यस करना है और सेव सेटिंग करना है। तो अभी देखिए हमारा, हमें यहाँ पे अभी रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा कोई भी जो कंटेंट है, मैं इसको एक बार यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अभी देखिए मैं एडमिन में लॉगिन हूँ यहाँ पे। मेरा एडमिन को तो ये राइट देगा शायद। ये देखिए ये क्या हो रहा है, अभी एडमिन को ये कॉपी करने का राइट दे रहा है। ठीक है, मैं एडमिन हूँ इसलिए मैं यहाँ से कॉपी कर पा रहा हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको, ये जो साइट है इसको इनकॉग्निटो मोड में न्यू टैब में ओपन कर देता हूँ। और वही सेम साइट जो है हम अभी यहाँ पे न्यू टैब में ओपन करके देखेंगे और वहां पे हम राइट क्लिक करके देखेंगे कि क्या हमारा जो वेबसाइट है उसके ऊपर हमारे कंटेंट का जो कॉपी का जो इशू है वो सॉल्व हुआ या नहीं। हमारा कंटेंट जो है वो कॉपी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। मतलब कंटेंट के साथ साथ इमेजेस जो है, वीडियो जो है, वो भी हमारे साइट से कॉपी नहीं कर पाएगा कोई, अगर आता है तो हमारे साइट पे। सो यहाँ पे देखिए, अभी मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो आपको ये देखिए
यहाँ पे एक मैसेज ही दिखेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करता हूँ किसी भी इसको, पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे अभी मैं कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जैसे ही राइट क्लिक करने जाता हूँ तो राइट क्लिक इज डिसेबल, इस तरह से आपको लिखा हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से आपको राइट क्लिक डिसेबल करके आप आपके कंटेंट को आप सेव कर सकते हो। मैं चाहे तो इमेज भी कॉपी नहीं कर सकता, अभी कुछ भी मैं इस वेबसाइट से कॉपी नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे देगा ही नहीं, कॉपी करने के लिए चांस ही नहीं देगा। ये देखिए, कंटेंट कॉपी करना अभी लिए मेरे लिए मुश्किल हो गया है। तो इस तरह से हम हमारे वेबसाइट के ऊपर जो भी कंटेंट है उसको सेव कर सकते हैं, ताकि हमारा जो कंटेंट है वो कोई चुरा ना सके। सो इस तरह से डिसेबल राइट क्लिक नाम का जो प्लगइन है इसका हमें इस्तेमाल करना है। सो इसके बाद हम जानेंगे, जैसे अभी हमारे जो वेबसाइट थी, हमारी वेबसाइट पे हमने यहाँ पे व्हाट्सएप का एक ऑप्शन लगाया था। ये अगर कोई चाहे तो हमें व्हाट्सएप कर सकता है। देखिए, ये लास्ट टाइम हमने आपको बताया था व्हाट्सएप पे अगर कोई हमसे संपर्क करना चाहता है तो हम किस तरह से व्हाट्सएप का सेटिंग लगा सकते हैं। तो व्हाट्सएप का सेटिंग के साथ साथ अगर हमें डायरेक्टली कॉल का सेटिंग भी लगाना है तो हम कॉल का सेटिंग किस तरह से लगा सकते हैं, उसके लिए भी हमें हमें जो सहारा लेना पड़ेगा वो प्लगइन का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम कॉल का जो प्लगइन है वो, उसका एक रेस्ट्रिक्शन है कि वो डेस्कटॉप मोड में हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि डेस्कटॉप से तो हम कॉल नहीं लगा सकते। हमको मोबाइल व्यू से ही जब भी हम किसी की साइट जो है वो मोबाइल व्यू में ओपन करते हैं तभी वो जो उसका जो कॉल का जो ऑप्शन है वो हमें दिखेगा। तो उसके लिए जो प्लगइन है हम यूज करने वाले हैं, मैं यहाँ पे प्लगइन में आके उसको सर्च करता हूँ। यहाँ पे प्लगइन में आना है, ऐड न्यू करना है, और उस प्लगइन का नाम है क्लिक टू कॉल। क्लिक टू कॉल नाम का एक प्लगइन हमें यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। जितनी भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, एक वेबसाइट की वो बेसिक नीड है जो हमें लगाना पड़ेगा। और तो यहाँ पे हमें देखिए, ये जो पहला जो प्लगइन है 2 लाख 2 लाख प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है और ये कॉम्पेटिबल भी है। ये वाली प्लगइन हम लगाएंगे और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ के ऊपर हमें क्लिक करना है और इसको एक्टिवेट कर देंगे यहाँ से। सो ये यहाँ पे ये हो चुका है। सो यहाँ पे हमें अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। मैं पहले यहाँ पे इसको सेटिंग में जाके क्लिक टू कॉल नाम का एक ऑप्शन हमें दिखेगा। अच्छा, ये सॉरी, ये क्लिक टू चार्ट है। हमने क्या, कॉल नाउ बटन, हाँ कॉल नाउ तो किया है हमने। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, हाँ ये कॉल नाउ बटन, इसका जो सेटिंग है इसमें हमें आना है। और यहाँ पे हमें नंबर डालने का ऑप्शन दिखता है क्या, देखना पड़ेगा पहले। माय बटन, इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए बटन स्टेटस अभी इनएक्टिव है, इसको एक्टिव कर देंगे। फोन फोन अभी फोन नंबर यहाँ पे हमें डालना है, फोन नंबर डाल देते हैं। बटन के ऊपर अगर कोई टेक्स्ट देना है तो वो आप टेक्स्ट भी दे सकते हो, कॉलर्स, इस तरह से। और यहाँ पे सेव चेंजेस हम कर देंगे। और इसके बाद हमें एक प्रेजेंटेशन का एक ऑप्शन है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन के ऑप्शन में हम अगर बटन का अगर कलर चेंज करना है
तो वो भी हम कर सकते हैं, अलग अलग कलर लगा सकते हैं। आइकॉन का अगर कलर चेंज करना है वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आइकॉन का कलर हमने चेंज कर दिया। और बटन का जो पोजीशन है वो हमें कहाँ रखना है। अभी जैसे हमारी ये जो साइट है, इसमें व्हाट्सएप का बटन हमने राइट साइड में रखा है, तो मैं इसको लेफ्ट कॉर्नर में रखता हूँ। और डिस्प्ले ऑन, ये देखिए, अगर हमें मोबाइल पे ही डिस्प्ले करना है तो मोबाइल पे भी कर सकते हैं, और डेस्कटॉप पे करना है तो डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं। जनरली कॉल जो लगाए जाते हैं हमें, वो मोबाइल से ही लगाए जाते हैं, इसलिए मैं इसको मोबाइल ओनली ही रखता हूँ। लिमिट अपीयरेंस यहाँ पे जो है एक ऑप्शन है, ये पोस्ट और पेजेस पे ही लिमिट करना है या एक्सक्लूड करना है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। शो बटन ऑन फ्रंट पेज, यस करना है इसको, और सेव चेंजेस करना है। तो इस तरह से हमने जो ऑप्शन है वो लगा दिया है। अभी हमें क्या करना है, अभी हम यहाँ पे साइट को अगर रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये हमें यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। देखिए, मैं इसके होम पे भी जाता हूँ, क्योंकि हमने मोबाइल व्यू के लिए इसको इनेबल किया है, तो मोबाइल व्यू में ही दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रहा है। हमें होम पे भी जाते हैं तो भी नहीं दिखाई देगा ये। तो ये कहाँ पे दिखाई देगा, जब हम इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं और इसको मोबाइल में ओपन करते हैं इस साइट को। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही मोबाइल व्यू में हमने इसको ओपन किया साइट के, तो यहाँ पे कॉलस नाम का जो बटन है वो हमें दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे कॉलस लिखा था, जो मैसेज जो शो करना था वहाँ पे कॉलस, इसलिए हमें वो लेफ्ट साइड में पर्टिकुलरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो इस तरह से आपको ये बटन जो है वो सेटअप करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? दोनों भी टॉपिक इजी है, कुछ नहीं करना है, बस प्लगइन का इस्तेमाल करना है और थोड़ी सी सेटिंग करना है। ये साइट आप अपने मोबाइल में भी ओपन करके देखेंगे तो आपको ये बटन दिखेगा, एक साइड में व्हाट्सएप का और एक साइड में कॉलर्स का। यस सर। हाँ, बोलिए फैजान। यस सर, समझ में आ गया सर दोनों प्लगइन्स का। ओके, ठीक है। अभी जनरली क्या है, हमने जितना भी अभी तक डेवलपमेंट किया है, जो थीम थी हमारी, जो हमें थीम मिलती थी जनरली, जो डिफॉल्ट थीम मिलती थी, उसमें ही करते थे हम। अभी हम जानेंगे कि एलिमेंटर का यूज कैसे किया जाता है। एलिमेंटर का थोड़ा सा आज मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर एलिमेंटर के सेशन हम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एलिमेंटर का सेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे लगता है हम एक लॉगिन के बारे में, एक प्लगइन आता है, मतलब कोई भी वेबसाइट को अगर हमें लॉगिन लगाना है तो हम किस तरह से लगा सकते हैं, उसको लेकर भी हम एक प्लगइन है उसके बारे में भी जान लेंगे। क्योंकि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हमें अगर डेटा कलेक्ट करना है लोगों का, हमारे साइट पे अगर विजिट करने के लिए आ रहे हैं, तो जो यूजर आएंगे, सब्सक्राइबर आएंगे, वो किस तरह से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वैसे वो कल के सेशन में भी वही चलेगा, परसों से हम इसके बारे में जानेंगे, एलिमेंटर के बारे में जानेंगे। एलिमेंटर में डिजाइन किस तरह से किया जाता है, एलिमेंटर का डिजाइन कर करके आप कस्टमाइज होम पेज किस तरह से बना सकते हो, अच्छे लैंडिंग पेज किस तरह से बना सकते हो, वो सारी चीजें हम परसों से जानेंगे। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ अल्टीमेट मेंबर जो साइट है उसके बारे में। तो जनरली
वो एक अल्टीमेट मेंबर नाम का प्लगइन है जो हमारे साइट के ऊपर, यहाँ पे अगर किसी को एक्सेस करना है हमारे साइट को तो उसको लॉगिन करना पड़ेगा और उसका डेटा जो है हमारे पास कलेक्ट होगा। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, उस प्लगइन को अगर एक्टिवेट करना है तो यहाँ पे प्लगइन में आना है, ऐड न्यू में करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है अल्टीमेट मेंबर। मेंबर का यम नहीं आया। ये अल्टीमेट मेंबर नाम का जो प्लगइन है, ये देख सकते हो आप, इसमें 2 लाख प्लस डाउनलोड है और 1397 रिव्यूज है। सो इसको मैं इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। और इसको यहाँ से एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अल्टीमेट मेंबर नाम का जो प्लगइन है वो हमारा एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे भी उसका ऑप्शन दिखेगा आपको, देखिए अल्टीमेट मेंबर का डैशबोर्ड है, सेटिंग है, फॉर्म्स है, यूजर रोल्स है, मेंबर्स है। आप फॉर्म्स क्रिएट करा सकते हो, डैशबोर्ड है। तो पहले हम डैशबोर्ड पे विजिट कर लेते हैं। ये जो प्लगइन है ये थोड़ा वास्ट है। इसको समझने के लिए हमें अगर हमारे साइट पे यूजर रजिस्ट्रेशन कराना है, लोगों को जैसे ही लोग आते हैं तो सबसे पहले हमारे साइट पे लॉगिन करने चाहिए, अगर आपको लगता है तो वो आप यहाँ से करवा सकते हैं। सो ये देखिए ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में अभी फिलहाल में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हमको कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। बहुत सारी सेटिंग करना है। पहले हम सेटिंग में आते हैं यहाँ पे, और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। पहले मैं आपको इसका पूरी तरह से ओवरव्यू दे देता हूँ। जनरल में अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे पेजेस दिखेंगे आपको, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेजेस जो है इसने क्रिएट किए हैं। एक होता है यूजर पेज। यूजर पेज में आप चाहे तो डिफरेंट डिफरेंट पेज को एक्सेस दे सकते हैं। जैसे किसी को कॉन्टेक्ट अस पेज पे लाना है, अबाउट अस पे लाना है, प्राइवेसी पॉलिसी पे लाना है, क्या करना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। फिर लॉगिन पेज है, रजिस्टर पेज है, मेंबर पेज है, लॉगआउट पेज है, अकाउंट पेज है, पासवर्ड रिसेट पेज है। ये इतने सारे पेजेस जो है हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। उसके बाद एक्सेस में हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन जो है एक्सेस के मिलते हैं। ये देखिए एक्सेस में आपको अगर साइट एक्सेसिबल टू एवरीवन, अगर आपकी जो वेबसाइट है वो आप जैसे ही मेंबर जो है आप वेबसाइट को विजिट करता है तो उसको वो पूरी की पूरी साइट दिखनी चाहिए या फिर उसको रेस्ट्रिक्ट करना है, तो वो ऑप्शन हमें दिखता है। तो अगर साइट एक्सेसिबल टू लॉग इन यूजर्स ही करना है तो जो लोग लॉग इन करेंगे उनको ही हम हमारे साइट के अंदर का जो कंटेंट है वो शो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सो यहाँ पे हम उसको एक्सेस का रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अगर यहाँ से कुछ आपको टाइटल वगैरह चेंज करना है, रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट नाम से इसको चेंज करना है। अगर आपको कुछ मैसेज डिस्प्ले करना है कि पहले आप लॉगिन करो तभी आपको हम कंटेंट दिखाएंगे, तो यहाँ से आप मैसेज लिख के उनको बता सकते हो। उसके बाद अनेबल द कंटेंट रेस्ट्रिक्शन सेटिंग फॉर द गटनबर्ग ब्लॉग। गटनबर्ग ब्लॉग में अगर आपको सेटिंग एनेबल करना है तो ये टिक करना पड़ेगा। उसके बाद कंटेंट रेस्ट्रिक्शन सेटिंग फॉर पोस्ट टाइप, मतलब कि कहाँ कहाँ पे आपको उसको रेस्ट्रिक्शन लगाना है, पोस्ट में लगाना है, पेजेस में लगाना है, मीडिया में, स्टोरी में। ये आप एनेबल कर सकते हो रेस्ट्रिक्शन अलग अलग जगह में। अगर कैटेगरी आपको रेस्ट्रिक्ट करना है, टैग रेस्ट्रिक्ट करना है, ये सारी सेटिंग आपको एक्सेस में मिलेगी। उसके बाद ईमेल का ऑप्शन है। ये देखिए ईमेल में हम अकाउंट वेलकम ईमेल, अगर आपको अकाउंट का वेलकम ईमेल अगर यूजर को, मेंबर को भेजना है आपके, वो आप कर सकते हो। अकाउंट एक्टिवेशन ईमेल, अगर एक्टिवेशन का मेल भेजना है तो ये मेरे ख्याल से पेड वर्जन है।
whether to send the user an email when this account needs an email activation। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो इसको भी हम इनेबल कर सकते हैं। हाँ, ये देखिए अकाउंट एक्टिवेशन ईमेल अगर यूजर को भेजना है, जैसे ही कोई यूजर अगर चाहता है कि हमारे वेबसाइट पे लॉगिन होना चाह रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके मेल पे एक एक्टिवेशन मेल भेजेंगे, जिससे वो उस एक्टिवेशन मेल के ऊपर क्लिक करेगा और वहां से वो हमें एक कंफर्मेशन देगा और उसके बाद ही हम वो हमारे वेबसाइट पे जो है वो लॉगिन हो पाएगा। ये एक ऑप्शन, ये फैसिलिटी भी है यहाँ पे। इसको इनेबल करेंगे तो प्लीज एक्टिवेट योर अकाउंट इस तरह का, और साइट नेम आपके साइट का नाम रहेगा, थैंक यू फॉर साइनिंग अप, और एक एक्टिवेट अवर अकाउंट, इस तरह का मैसेज आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे साइट पे जो है वो अवेलेबल रहता है। तो इस प्लगइन का यूज करके आप वो कर सकते हो। उसके बाद हमें और क्या ऑप्शन मिल रहा है, ईमेल के अंदर ही देखिए कितने सारे ऑप्शन है। अकाउंट एक्टिवेशन ईमेल, योर अकाउंट इज पेंडिंग रिव्यू, ये अगर मैसेज हमें देना है वो भी कर सकते हो। अकाउंट अप्रूवल अप्रूव्ड ईमेल, अकाउंट रिजेक्टेड ईमेल, और उसके साथ साथ ये अकाउंट डीएक्टिवेशन ईमेल, अकाउंट डिलीटेड ईमेल, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली यूजर को चले जाएंगे जब हम यहाँ पे पूरी तरह से इसकी सेटिंग को इनेबल कर देंगे। उसके बाद अपीयरेंस का ऑप्शन है। अपीयरेंस में हमें क्या क्या मिल रहा है, प्रोफाइल डिफॉल्ट टेम्पलेट है, और उसका प्रोफाइल का जो मैक्सिमम विड्थ है वो 100,000 पिक्सल का दिया है। उसमें देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे प्रोफाइल जो है उसका 1000 पिक्सल का उसका विड्थ रहेगा। हाइट जो एरिया जो रहेगा वो 600 पिक्सल रहेगा। अगर प्रोफाइल का जो फील्ड है वो किस तरह से देना है, आइकॉन में देना है, टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट फील्ड में देना है, लेबल में देना है, कैसे देना है वो आप डिसाइड करो। प्रोफाइल प्राइमरी बटन क्या रहेगा, अपडेट प्रोफाइल का ये जो बटन है उसको आप कुछ अलग नाम देना चाहते हो, अपडेट प्रोफाइल, अपडेट योर, अपडेट इमेज, इस तरह का अगर आपको टेक्स्ट देना है वहां पे तो चेंज कर सकते हो आप। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, डिफॉल्ट प्रोफाइल फोटो सिलेक्ट करना है, कवर फोटो लगाना है, फोटो का साइज अगर और चेंज करना है, कुछ भी करना है, ये बहुत सारे ऑप्शन है। ये एक एक करके हम देखेंगे उसी तरह से। देखिए प्रोफाइल मेनू, इसके अंदर भी और ऑप्शन होते हैं, जैसे प्रोफाइल मेनू अगर सेट करना है तो क्या क्या हमें इनेबल और डिसेबल करना है। इनेबल प्रोफाइल मेनू इनेबल करना है तो ही ये इनेबल होगा। उसके अंदर अबाउट टैब है, हु कैन सी अबाउट टैब, यहाँ पे अबाउट टैब कौन कौन देख सकता है उसके सेटिंग है। पोस्ट की टैब अगर दिखाना है नहीं दिखाना है वो भी हम यहाँ से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जब भी कोई यूजर जो आता है तो हम उससे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उसका डिफॉल्ट टेम्पलेट, उसके मैक्सिमम साइज कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, ये सारी सेटिंग जो है आप यहाँ से कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम इसके जो डिफॉल्ट कुछ ऑप्शंस है वो हमारे साइट पे हम लगाएंगे। मेनू से हमें ऐड करना होगा। जनरली क्या होता है, ये देखिए मेनू में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स भी हमें मिलते हैं। ये देखिए फॉर्म्स, ये रजिस्ट्रेशन का डिफॉल्ट फॉर्म है, डिफॉल्ट लॉगिन है, डिफॉल्ट ये है। आप चाहे तो यहाँ पे न्यू पेजेस भी क्रिएट कर सकते हो। न्यू पेजेस क्रिएट करके यहाँ पे अपने हिसाब से ये आईडी के हिसाब से और ये जो शॉर्टकोड होता है, शॉर्टकोड के हिसाब से आप अपने यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हो इसमें। और एक ऑप्शन है यूजर रोल्स का। जैसे कोई भी यूजर जो आता है हमारे साइट पे तो हम उसको डिफरेंट डिफरेंट रोल दे सकते हैं। जैसे अगर यूजर आ रहा है तो वो हो गया सब्सक्राइबर। अगर कोई किसी को हमने एडिटर का हमारे साइट पे ऑप्शन दिया है तो वो एडिटर ही लॉगिन कर पाएगा और हमारे साइट को एक्सेस कर पाएगा। कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेटर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 1, तो ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से हम लॉगिन है, और हम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन होने के बावजूद भी हम यहाँ पे
ये इसीलिए ये 1 दिखाई दे रहा है, और WP एडमिन एक्सेस हमें फिलहाल में अवेलेबल है। तो चलिए अभी हम इसके अंदर की ओर सेटिंग कर लेते हैं। जैसे अभी हमें आना है यहाँ पे अपीयरेंस में, मेनू में, और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ से देखेंगे कि 1 मिनट, नहीं ये मेनू में अभी आया नहीं है, ठीक है। अभी ये अल्टीमेट जो मेंबर है इसके हमें सेटिंग में हमें आना है, और अभी हमें क्या क्या डिस्प्ले कराना है। तो सबसे पहले हमें अकाउंट डिस्प्ले करना है। अकाउंट में ये देखिए कोई भी साइट के ऊपर हम जाते हैं तो सबसे पहले जो पेज हमें डिस्प्ले होता है वो अकाउंट का होता है। अकाउंट के अंदर हमें लॉगिन होता है, लॉगिन के बाद हम लॉगआउट का भी ऑप्शन दिखा हमें शो होता है, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शो होता है। तो ये सारे हमें ऑप्शन जो है वो शो करना है यहाँ पे हमारे साइट के ऊपर। तो वो किस तरह से किए जाएंगे उसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। एक काम करते हैं, वो मेनू में उसको ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले एक मेनू क्रिएट करना होगा। फ्रीलांस में मेनू, हमारे जो मेन मेनू है वो हेडर मेनू है। ये हमारे जो मेनू है अभी फिलहाल में करंट मेनू है, और यहाँ पे हम व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे। अल्टीमेट मेंबर के जो मेनू है वो देखना पड़ेगा हमें, कहाँ दिखाई दे रहे तो। तो जैसे ही हम कोई यूजर रजिस्टर करना चाहते हैं तो पहले हमें यहाँ पे यूजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये यूजर जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे साइट से भी रजिस्टर होते हैं, यहाँ से हमें करने की जरूरत नहीं है।
इसके डैशबोर्ड में हम जाके देखते हैं। तो डैशबोर्ड में तो यूजर ही है। नहीं, यहाँ से नहीं है, सेटिंग से ही देखना पड़ेगा। इसको हमें अकाउंट पेज को लाना है, और अकाउंट पेज को हमें कहाँ पे डिस्प्ले करना है? कॉन्टैक्ट अस में डिस्प्ले हो रहा है, ये सारे के सारे कॉन्टैक्ट अस में ही शो हो रहा है। तो कॉन्टैक्ट अस पे कुछ है क्या इसका? नहीं, अभी कॉन्टैक्ट अस में कुछ आया नहीं है। इसका शॉर्टकट कोड हमें ढूंढना पड़ेगा पहले। अगर होम पेज पे भी लगाना है तो इसका शॉर्टकट कोड हमें ढूंढना पड़ेगा। सेटिंग में ही होना चाहिए। अकाउंट में ये तो हो गया। सिस ये तो एक्सेसिबल। कैटेगरीज में चेक कर लेते हैं। वो सारे ऑप्शन कैटेगरीज में तो नहीं है। कैटेगरीज में तो नहीं है। ऑल पेजेस। ये क्रिएट पेज करने के बाद देखते हैं, और ये अभी मेनू में आनी चाहिए। ये देखिए अभी यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेज जो है वो क्रिएट हो गए हैं। जैसे यूजर पेज के साथ यूजर का पेज,
लॉगिन पेज के साथ लॉगिन, रजिस्टर पेज के साथ रजिस्टर, और इसको सेव चेंजेस करना है। ये अभी पेजेस जो है वो हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अभी देख लेते हैं यहाँ पे ऑल पेजेस में। ये देखिए अभी ये सारे के सारे पेज जो है यहाँ पे आ गए हैं। वो हमारा गड़बड़ क्या हो रहा था कि हमने पेज जो है वो क्रिएट नहीं किए थे। अल्टीमेट मेंबर में जाने के बाद सेटिंग में जाने के बाद हमें पेज जो है वो क्रिएट करना था। अभी हमने पेज क्रिएट किए हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस जो दिखाई दे रहा था वो सारे की सारी चीजें अभी हमें दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं होम पे आके। अभी जो पेजेस है वो अभी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुए होंगे अभी तक, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए हमें मेनू में ऐड करना पड़ेगा उनको, एक एक पेज को। तो सबसे पहले अभी मेनू में यहाँ पे जाके देख लेते हैं कि वो हमारे जो पेज है वो यहाँ पे आए हैं क्या मेनूज में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी आए हैं वो पेज। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकाउंट अकाउंट को ऐड टू मेनू करेंगे, और यहाँ पे जिसको भी हम अकाउंट क्रिएट करना है तो अकाउंट के ऑप्शन यहाँ पे सेव करेंगे हम। और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मेनू में हमारा अकाउंट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, जैसे ही आप अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे आपको यहाँ पे यूजर नेम डालना है, फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, ये सारी चीजें आपको अलग दिखेगी। यहाँ पे मुझे ये यहाँ पे यूजर नेम जो है मेरा, ये यहाँ पे डिसेबल इसलिए आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हूँ इस वेबसाइट का, और यहाँ पे इसने मेरा अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लिया है। ये देखिए amna.in व्यू प्रोफाइल ये क्रिएट कर लिया है, इसलिए ये अकाउंट दिखाई दे रहा है। अभी क्या करना है मुझे, अकाउंट के ऊपर कोई अगर क्लिक करता है तो उसको दो चीजें दिखनी चाहिए, एक तो वो लॉगिन होना चाहिए, एक तो वो पहले रजिस्टर होना चाहिए या लॉगिन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से एक मेनू में जो रजिस्टर का जो बटन है वो यहाँ पे ऐड टू मेनू करता हूँ, और इसको सब मेनू कर देता हूँ। और उसके बाद अगर यूजर रजिस्टर है तो उसको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट टाइम में वो जो है वो रजिस्टर होगा, लॉगिन भी होगा, लॉगिन का भी बटन हमें यहाँ पे लगेगा, फिर लॉगआउट का भी बटन हमें यहाँ पे लगेगा। अभी हमने क्या क्या ऐड किया है, लॉगिन ऐड कर लिया है, फिर लॉगआउट भी ऐड कर लिया है। ये हो गया, लॉगिन हो गया, लॉगआउट हो गया, रजिस्टर, लॉगिन, लॉगआउट। और यूजर को अगर जरूरत पड़ती है कि अपना पासवर्ड वो रिसेट करना चाहता है तो एक पासवर्ड रिसेट का ऑप्शन है क्या, यहाँ पे देखते हैं। हाँ ये देखिए पासवर्ड रिसेट का ऑप्शन भी है, इसको भी ऐड टू मेन्यू करेंगे। सो कौन सा ऑप्शन जो है वो यूजर को कब दिखना चाहिए वो हमें अभी यहाँ से सेटिंग करके डिसाइड करना होगा। मैं सेव मेनू कर लेता हूँ। सो ये अकाउंट के सेक्शन में सारे के सारे ऑप्शन जो है वो दिखाई देंगे अभी। देखिए अगर रजिस्टर करते हैं तो रजिस्टर का ऑप्शन,
यूजर अगर रजिस्टर करना चाहता है तो रजिस्टर, मुझे यहाँ पे यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इनकॉग्निटो जो टैब होता है उसमें ओपन कर लेता हूँ। अभी हम सारी जो भी सेटिंग देखेंगे वो यहाँ पे इनकॉग्निटो में चेक करेंगे। तो देखिए मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ अभी। तो यहाँ पे रजिस्टर का जो टैब है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए हमें यूजर नेम डालना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ये सारी चीजें यहाँ से भरने के बाद हम रजिस्टर्ड होंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है लॉगिन। अगर होता है कोई यूजर तो एक लॉगिन करने के लिए हमें जो बेसिक नीड होती है, लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड लगता है, वो भी हम यहाँ पे फिल करेंगे। लॉग आउट अगर होना है तो लॉग आउट का बटन अगर वो यूजर प्लेस करेगा तो वो लॉग आउट हो जाएगा यहाँ से, अकाउंट से। तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक सेटिंग करनी पड़ेगी, वो भी मैं हम बताऊंगा आपको। अगर पासवर्ड अगर उसका रिसेट करना है तो वो भी किस तरह से किया जाता है वो भी हम जानेंगे। तो ये जो प्लगइन है ये काफी वास्ट है, इसमें हर एक सेटिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से हमें करना पड़ेगा। तो हर एक सेटिंग को हम किस तरह से एक्सेस करेंगे और किस तरह से वो करते हैं, उसके बारे में हम कल और जानेंगे। कल मैं आपको पूरा इसका कंप्लीट सेशन ले लूंगा, शुरू से लेकर अंत तक पूरा सेट करके आपको दिखाऊंगा कि हम अपने वेबसाइट के ऊपर लॉगिन किस तरह से लगा सकते हैं, लॉगिन करने के बाद क्या हाइड होना चाहिए, लॉग आउट करने के बाद कैसे होना चाहिए, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया था? बस हमारी गलती यहाँ पे हुई थी कि अल्टीमेट मेंबर में आने के बाद सेटिंग में हमने पेजेस क्रिएट नहीं किए थे। वो पेजेस क्रिएट नहीं हुए थे इसीलिए वो मेनू में हमें शो नहीं हो रहे थे। तो बाकी का जो है हम कल देखेंगे। आपको कुछ पूछना है मयूरी, फैजान? नो सर, कुछ डाउट रहता है तो फिर वैसे मैं बताती हूँ। हाँ, आप कुछ साइट बना रहे थे ना, क्या हुआ उसका? हाँ सर, लेकिन मैं अभी ना मोबाइल से कनेक्ट हुई, नेटवर्क इशू है। ओके ओके। सो मैं आउट ऑफ हूँ ना, तो नागपुर में आने के बाद मैं आपको शेयर करती हूँ वो अच्छा, साइट। ओके, नागपुर नहीं है ना, ओके ओके, हाँ 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 सर। ठीक है। और फैजान? हाँ सर, क्लियर सर, डाउट क्लियर सर। ओके ओके। ममता, आप नागपुर में हो कि बाहर हो? हेलो? ममता? हाँ, हेलो सर। ये ममता को बोल रहा था मैं। सॉरी सर, सर। ओके। हाँ हेलो, हेलो। हाँ समझ में आया क्या आपको? हाँ, समझा है। गांव में आई हूँ थोड़ा सा, 10-15 दिन के लिए। बाहर हो आप? हाँ बाहर हो? हाँ, बाहर हूँ। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, वो मयूरी आपकी वो फ्रेंड नहीं आए ना? नहीं सर, उनके घर में कुछ गेस्ट आए हैं इसलिए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया आज। ओके ओके, ठीक है ना, हाँ, कल ज्वाइन करेंगे, ठीक हाँ हाँ सर, है, ठीक है। ओके।
ठीक है, चलो फिर कल मैं आपको ये अल्टीमेट मेंबर प्लगइन जो है वो पूरा बना के दिखाता हूँ कल। हाँ सर। हेलो सर। हाँ बोलिए ना फैजल। हाँ सर, वो हमने आपको ब्रोकर एंटरप्राइज जो साइट भी जाए थे, आपने देखे थे क्या? हाँ देखा था ना। हाँ सर, वो हमने मैंने बोला सर को बता देता एक बार, मैंने बोला। हाँ हाँ ठीक तो बनी थी, अच्छी बनी थी। हाँ सर। बोर कर, एक मिनट में फिर से ओपन कर लेता हूँ इसको। यस सर, ब्रोकर एंटरप्राइज। ENTERPRISES डॉट इन है कि डॉट कॉम है? हाँ सर, .com है, .in। डॉट कॉम है ना। बोरकर इंटरप्राइजेस। हाँ नहीं अभी काम चल रहा है क्या इस पे? अभी हुआ नहीं ना? सर, इसका कंप्लीट काम हो गया सर, टोटल पूरा कंप्लीट काम कर दिए हमने, अच्छा और अच्छा। उसको गूगल पे शो भी कर दिए सर। ये क्या क्या डिलीवर करते हैं? लैब वैब डिलीवर कुछ बच्चों बच्चों का है क्या? हाँ सर। अच्छा, एक सर क्लीनिंग का कुछ दिख रहा है। मेडिकल प्रोडक्ट है यहाँ। ओके ओके ओके। यूरिन पॉट, नेबुलाइजर, बात मेडिकल कर। प्रोडक्ट। हाँ। बढ़िया, अच्छी बनी है। हाँ सर, वो इसका सर 4 कैटेगरी थी, एक बेबी प्रोडक्ट था क्लीनिंग का, और हम्म। उस फिशिंग का था सर वैसे। थीम कौन सा यूज किया है? ये सर। थीम 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 क्या नाम क्या है? थीम सर पेरीमराइट सर नाम था उसका सर, पेरीमराइट कुछ तो। अच्छा अच्छा, फ्री है कि पेड लिए थे? सर ये पेड वाली थीम थी सर, हमने इसको हैक करके यूज की सर। अच्छा अच्छा। हैक करके उसको अपडेट किए, फिर उस पर चेंजेस के लिए भी। अच्छा अच्छा। हम्म। हम्म, ये इसमें कार्ड वगैरह लगा, कार्ड लगा है क्या? हाँ सर, वो पेमेंट से मतलब ये अकाउंट से थोड़ा अटैच किए थे, पेमेंट का मतलब बैंक से। पेमेंट गेटवे कौन सा लगा है? पेमेंट गेटवे थोड़ा मुझे रेजर याद नहीं आ पे रहा सर। वगैरह? प्लगइन का यूज किया जा सकती है, 2 लोग थे सर हम काम करने पे, इसलिए पेमेंट का अच्छा। जो काम है वो दूसरे बंदे ने किया ना, इसलिए। ओके ओके। अब बाकी अभी दिखता है फिर भी प्रोडक्ट रेजर। रेजर पे है, पेटीएम भी है अभी, और फोन पे भी होता है, हाँ सर, हाँ सर, एसबीआई का भी है। फोन पे, पेटीएम, ये पूरा सर उस पे अवेलेबल करा है हमने उससे। अच्छा अच्छा। ये सर। उसका पेमेंट गेटवे होता है, मतलब ये होता है पूरी तरह से। अच्छा बना है। ये सर। यहाँ पे आपको कार्ड होता है क्या? टू कार्ड हो गया। अभी व्यू कार्ड। हम्म, अच्छा है, थीम भी अच्छा है, बढ़िया है। यस सर, यस सर। हम्म, दोस्त की कंपनी का नाम नहीं डाला क्या उसने? तो सर वो एक छोटी सी मतलब सर, वो खुद की संस्था है उसकी सर, अभी से कम से कम 5 साल हो रहे उसको खोलने के लिए। अच्छा अच्छा। तो तो उसने अभी हमारे से फर्स्ट टाइम ही वेबसाइट बनाया सर उसने हमारा से। अच्छा अच्छा। हम्म। कोड विजार्ड बोल के है शायद प्लग थीम। नहीं सर, वो कोड विजार्ड एक कंपनी नाम है, एक लोगों का। अभी वो स्टार्ट होने की सिर्फ 5 लोगों की कंपनी है वो। अच्छा, ये उसमें तुम्हारे दोस्त की कंपनी का नाम है क्या? कंपनी नाम है, वो दोस्त ने मुझे काम दिया था कंपनी से बात करके, सर बोले हम एक लड़का यूज कर सकते हैं, बोले हाँ कर सकते बोले। तो उसके जरिए हमने 70% काम किया उसके साथ, 40% ये बंदे तो ने ये किया तो सर। ये तो कंपनी है कोई, कोड विजार्ड। यस सर, यस सर। लर्निंग कंपनी है।
सर। और सर ये कोड विजार्ड की भी साइट का काम किया तो चलो थोड़ा अच्छा बहुत है। सर, वो WP बेकरी भी बनी हुई है वो। अच्छा, WP बेकरी पे बना है क्या? यस सर, यस डिजाइन, सर। हाँ। हम्म, अच्छा, ठीक है, चलो यस सर। कल मिलते हैं। ओके। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, बाय।